पेट्रोल 5 रुपये 77 पैसे, डीजल 6 रुपये 47 पैसे फी लीटर महंगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 20 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। फ़ी लीटर डीजल 390 रुपये 42 पैसे का हो गया। कीमतों का इतलाक 18 अगस्त के लिए होगा। लाहौर में खुला मैनहोल, एक और बच्चे की जिंदगी निकल गया। गली में खेलता 8 साल हकीमुल्लाह मैनहोल में गिरकर जान बहक। हंजरवाल में अफसोसनाक वाक़या, गली में खुले मैनहोल से बेखबर बच्चा उसी में ही गिर गया। रेस्क्यू हुकाम मौके पर पहुंचे, बच्चे को निकाला मगर वो जान बच न हो सका। वासा ने अपने हाथ झाड़ लिए। वासा हुकाम ने मौक़िफ़ अपनाया। जाए हादसा वासा लाहौर के दायरे-कार में ही शामिल नहीं। मुकामी अफराद ने अपने तौर पर मजदूरों से काम कराया। मजदूर काम करने के बाद मैनहोल खुला छोड़ गए। मज़कूरा मुकाम का सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर वासा के ज़ेर इंतज़ाम नहीं। पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर दाखिला के इल्ज़ामात की तरदीद। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा कि भारतीय वज़ीर दाखिला ने बाज़ गिरफ्तारियों से पाकिस्तान को जोड़ने की कोशिश की। ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ भारत की बदनीयती पर मबनी का मुहिम का मज़हर है। बेबुनियाद इल्ज़ामात भारतीय सरपरस्ती में दहशत गर्दी से आलमी तवज्जो हटा नहीं सकते। कुलभूषण पाकिस्तान में दहशत गर्दी में भारत के मुलव्वस होने का नाकाबिल तरदीद सबूत। आलमी बरादरी खित्ते में दहशत गर्दी के लिए भारत को जवाबदेह ठहराए। अमेरिकी सदर ट्रंप की अपने इत्तेहादी ओमान पर शदीद बमबारी की धमकी। ओमान को आपने हरमज़ पर ईरान से जारी मुज़ाकरात में रुकावट न बनने की वार्निंग। खबरदार किया, ओमान हमारे रास्ते में आया तो शदीद बमबारी करेंगे। ओमान का रवैया ज़्यादा अच्छा नहीं। ईरान के मामले पर कोई जल्दी नहीं। वाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा, ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरान इस नौयत का मुआहदा करने पर तैयार नहीं, जो मेरे ख्याल में ज़रूरी है। इससे पहले अमरीकी सदर ने दावा किया, पासरान इनकलाब से राब्ते के लिए बैक चैनल्स मौजूद हैं। फॉक्स न्यूज़ के इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा, ईरान को जौहरी हथियारों के हसूल से रोकना हमारा बुनियादी हदफ रहेगा। इसराइल को गजा पर हमले बंद करना होंगे। उधर अमरीकी तेल के ज़खायर 1982 के बाद कम तरीन सतह पर पहुँच गए। सिंथेटिक तेल ज़खायर में गुज़श्ता हफ्ते 53 लाख बैरल कमी रिकॉर्ड। सदर ट्रंप की ईरान की 7 मफाहमती याददाश्त में तोसी की तरदीद। कहा, ईरान की 7 मफाहमती याददाश्त में तोसी के ख़्वाह नहीं। ईरान का कहना है कि अमरीका की 7 मफाहमती याददाश्त में 60 दिन की डेडलाइन की कोई शर्त नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई ने कहा, इस मफाहमती याददाश्त में 60 रोज़ा डेडलाइन पाबंदियों के खात्मे और जोहरी मामले पर मुज़ाकरात के लिए थी। पासदारान इनक़लाब की अमरीका से बैक चैनल्स राब्तों की भी तरतीब। अरब मीडिया ने ईरान और अमरीका में 60 रोज़ा जंगबंदी में तौसीब पर इत्तफ़ाक़ का दावा किया था। हमास ग़ज़ा जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले पर रसामंद। मुतालबा किया, ट्रंप इंतज़ामिया और सालिस इसराइल को पहले मरहले की जिम्मेदारियाँ पूरी करने पर मजबूर करें। फ़लस्तीनियों पर हमले और ग़ज़ा में फ़ौजी कार्रवाइयाँ रोकी जाएँ। हमास के ग़ज़ा में जंगबंदी के बयान पर ट्रंप के अज़म का खैर मक़दम। अमन काउंसिल के अहदेदार के कहने हैं, ग़ज़ा को गैर मुसल्लह किए जाने तक इसराइल की इनख़ला न करने पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर की भी तस्दीक। अमरीकी सदर ट्रंप की मक्का दिफाई माहिदे की हिमायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर ट्रंप के बयान का खैर मक़दम। कहा, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की अपने और ख़त्ते के दिफा में तामीरी किरदार अदा करते रहेंगे। जनूबी एशिया में जोहरी तबाही टालने पर एक बार फिर ट्रंप की तारीफ़। अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकातों के जरिए अदलिया, खारजा पॉलिसी, कानून नाफिज करने वाले एजेंसीज के खिलाफ जज्बात को उभारा गया। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने बानी पीटीआई की सेहत और मुलाकातों से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा गया, अदालती हुक्मनामे के बावजूद मुलाकात के बाद जेल अहाते में मीडिया टॉकर की खिलाफ वर्जी की गई।
बानी पीटीआई और अहलिया की अब तक 84 मुलाकातें कराई जा चुकी हैं। बानी पीटीआई की एक आंख तकरीबन नॉर्मल हो चुकी। माहिर अमराज चश्म से बानी का आंख का इलाज कराया जाता रहा है। 10 अगस्त की मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट भी हिस्सा। रिपोर्ट में सिफारिश की गई बानी पीटीआई को 1 घंटा वॉक की ज़रूरत है। मैगजीन, अखबार, टीवी और पढ़ने के लिए किताबें फराहम की जाएँ। फैमिली मेम्बरान और अहलिया के साथ कसरत से मुलाकातें होनी चाहिए। सुप्रिटेंडेंट अडयाला की सुप्रीम कोर्ट से मुकदमे को निपटाने की इस्तदा। 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। बतौर अपोजिशन लीडर बानी पीटीआई से मिलवाया जाए। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ राजा नासिर अब्बास का मुतालबा। अपोजिशन के मुतालबे पर चेयरमैन सेनेट ने राना सनाउल्लाह से राय मांगी। राना सनाउल्लाह बोले, जो शख्स जुडिशल कस्टडी में हो उससे मुलाकात अदालत तय करती है। आज़म नज़ीर तारड़ ने मिल बैठ कर बात करने का मशवरा दिया। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, वज़ीर आज़म के अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत आज भी मौजूद है। तलाल चौधरी ने कहा, ये गर्दन पर अंगूठा रख के मुलाकात कराना चाहते हैं। सेनेट इजलास में मिशाल यूसुफजई और अनुशर रहमान में तलखी। वज़ीर के भी सुहेल आफरीदी का कहना है, बानी पीटीआई की आंख का मसला है, कोई टस से मस नहीं हो रहा। बानी से अहल खाना और डॉक्टर्स की मुलाकात कराई जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी की सेहत पर हम सियासत नहीं करते। असद कैसर का हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। मरकजी सदर पीटीआई परवेज इलाही का कहना है कि बानी पीटीआई की बिगड़ती सेहत पर बहुत तशवीश है। बानी की सेहत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी का फिलफौर इलाज कराया जाए। बैरिस्टर गौहर बोले, बानी की सेहत पर अदालत में जो रिपोर्ट जमा हुई उस पर तशवीश है। परवेज इलाही ने बैरिस्टर गौहर से उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत भी की। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए तैयार। मखसूस नशिस्तों पर इंतखाबात के बाद 2/3 अक्सरियत मिलने के लिए पुरुमीद। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है, अमन और अमान की वजह से 6 सीटों पर इंतखाबात नहीं हो पाए। सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी पंजाब हसन मुर्तज़ा का मुस्लिम लीग नून पर पंजाब में करप्शन और इंतकामी कार्रवाइयों का इल्ज़ाम नून लीग के साथ इत्तेहाद को बड़ा नुकसान करार दे दिया। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, नून लीग कहती है वो इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं करती, ये सियासी जमातों और इत्तेहादियों तक को नहीं छोड़ते। हम इनके हर जुल्म को बर्दाश्त करेंगे। किसी को सिंध से कोई मुखालफत नहीं। अगर किसी को कारकर्दगी ताना लगती है तो कारकर्दगी पर बात तो होगी। बगैर सबूत करप्शन के इल्जाम लगाने वालों को अदालतों में ले जाया जा सकता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का हसन मुर्तज़ा को जवाब, कहा, जिसके सूबे में एक सड़क पर 8 अरब की करप्शन हुई वो हमसे सवाल पूछेंगे। ग्लेशियाई झीलें फटने से मुमकिन सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। 23 अगस्त तक GB, KP, आज़ाद कश्मीर में अलर्ट जारी। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश की पेश गोई। जमात इस्लामी के पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ मुल्की धरने जारी। लाहौर में धरने से खिताब में जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, लेवी खत्म करने और पेट्रोल सस्ता करने तक धरना जारी रहेगा। पंजाब में चंद सड़कें बनाने के अलावा कुछ नहीं हुआ। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनव्वर जफर ने कहा, लेवी के नाम पर लोगों की जेबों पर डाका डाला जा रहा। कराची में गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज के बाइस ऐवान सदर रोड ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर में ऐवान वज़ीर आला के बाहर धरने के बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। पेशावर में भी गवर्नर हाउस के करीब धरना।
जो मर्जी कर लो, सिंध में सूबा नहीं बनेगा। MKM को नफरतें फैलाने पर शर्म आनी चाहिए। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने कहा, सिंध में तमाम सियासी जमातें सूबे की तकसीम के खिलाफ हैं। दूसरी जानिब नए सूबों और इंतजामी यूनिट्स की तजवीज़ पर सिंध असम्बली का गैर मामूली इजलास बुलाने का फैसला। नए सूबों का क़याम अवामी मसाइल के हल के लिए ज़रूरी करार। STPI के ज़ेर तमाम नए इंतजामी यूनिट्स के क़याम पर कौमी सतह पर मुबाहिसा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, मौजूदा निज़ाम के बायस हुकूमत का एहतसाब नहीं हो पा रहा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा ने कहा, आइनी फ्रेमवर्क रहते हुए सूबों की बहस पर बात करने की तजवीज़ दी है। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कहा, नए सूबे बनाएं तब भी करोड़ की आबादी के सूबे होंगे। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा, नए सूबे बनाए बगैर लोकल गवर्नमेंट नहीं चल सकती। साबिक वज़ीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ के नए सूबों के हवाले से नेशनल कमीशन बनाने की तजवीज़। वज़ीर आज़म के मुश्तीर राना सनाउल्लाह, आज़म नज़ीर तारड़ और वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात। अपोजिशन लीडर की जानिब से वज़ीर आज़म को लिखे ख़त पर मुशावरत। मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा, मुलाकात में कोई गिला शिकवा नहीं हुआ। वज़ीर आज़म ख़त का जवाब दे रहे हैं, इस पर बातचीत हुई। पीपल्स पार्टी का वफ़द आज अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई से मुलाकात करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद टेक्नोलॉजी पार्क की तकमील में ताख़ीर पर इज़हार बरहमी। नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड का जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद टेक्नोलॉजी पार्क को चलाने के लिए मुकम्मल तौर पर आउटसोर्स करने की हिदायत। कराची के नौजवान ताजिर मीर रज़ा के सीने और कमर के नमूनों से गन पाउडर मिलने की तस्दीक। जामे कराची के फॉरेंसिक और इंडस्ट्रियल लैब रिपोर्ट पुलिस को मौसूल। मेडिकल टीम ने कब्र कुशाई के बाद 13 नमूने हासिल किए थे। 9 नमूने बॉडी डिकम्पोज होने की वजह से ख़राब हो गए थे। लाश मिलने के मकाम के करीब मस्जिद पर लगे कैमरे की वीडियो तफ्तीशी हुक्काम ने हासिल कर ली। तफ्तीशी ज़रा के मुताबिक 2 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजरने के बावजूद क्राइम सीन यूनिट जाए वक़ुआ पर नहीं पहुँचा। कराची में पुलिस अफसर की अहलिया की हलाकत केस में पेशरफ्त न हो सकी। पुलिस अफसर मलिक सलीम समेत अहल खाना के बयानात कलम बंद। पुलिस हुकाम के मुताबिक लाश 10 अगस्त को घर के अंदर से मिली थी। टेक्सला में खातून टिकटॉकर शब्सो बीबी के टारगेट किलिंग केस में पेशरफ। पुलिस ने 3 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया। तफ्तीशी ज़रा के मुताबिक ज़ेर हिरासत अफराद नामजद मुलजिमान के करीबी अजीज़ हैं, राब्ते में भी थे। हैदराबाद में माँ बेटी पर मुश्तइल अफराद का तशद्दुद। वीडियो सामने आ गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। लाहौर में आइंदा साल भी बसंत होगी। 22, 23 और 24 जनवरी की तारीखों पर गौर शुरू। इब्तदाई प्लान तैयार। मरियम नवाज की हतमी मंजूरी के बाद दीगर अजला में भी बसंत की इजाज़त का इम्कान। हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और वेल्स का मैच 3-3 गोल से बराबर। मैच के दौरान खिलाड़ियों में तल्ख कलामी भी हुई। रेफरी ने दोनों कप्तानों को ग्रीन कार्ड दिखाया। पाकिस्तान अपना आखिरी ग्रुप मैच भारत के खिलाफ 19 अगस्त को खेलेगा। माजी में दोबारा पाकिस्तान न आने का फैसला कर लिया था। PHF के नए सदर मोहिउद्दीन वानी की वजह से पाकिस्तान वापस आया। पाकिस्तान हॉकी टीम के कोच बॉब वेल्डोफ का इंकशाफ। एक इंटरव्यू में कहा, मोहिउद्दीन वानी पाकिस्तान हॉकी के लिए बेहतरीन इक़दाम कर रहे हैं। वो हॉकी को दोबारा मकाम दिलाने के लिए बहुत संजीदा हैं।
इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी पाकिस्तान टीम के हेड निकले भी प्रैक्टिस 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मैच 19 अगस्त से शुरू होगा। नेशनल चैंपियंस कप का फाइनल आज मुल्तान में होगा। पाकिस्तान ग्रीन्स और पाकिस्तान गोल्ड की टीमें मध्य मुकाबिल होंगी। दोनों कप्तानों का दिलकश ट्रॉफी के साथ फोटोशूट। मैच के बाद कॉन्सर्ट शेड्यूल, गुलकार साहिर अली बग्गा परफॉर्म करेंगे। और मिक्स मार्शल आर्ट वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी परचम सरबलंद पाकिस्तान के कम उम्र तरीन खिलाड़ी औरंगजेब तासीफ ने मैच जीत लिया। 11 साल औरंगजेब तासीफ ने जनूबी अफ्रीका के हरीफ को हराया। अगला मुकाबला उज़्बेकिस्तान के दौलत बेग अलमोफ से होगा।